Hello everyone, this is Komal, your assistant educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers class 6 to 10. तो मार्केट जाना किसे नहीं पसंद है भाई? शॉपिंग करना सबको पसंद है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो, हर किसी को पसंद है भाई। तो मार्केट जहाँ पे बहुत तरह तरह की चीजें हमें मिलती है, तो उसी मार्केट को हम समझने वाले विद इन 15 मिनट्स, जो कि हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर है पार्ट फर्स्ट का। सो स्टार्ट करते हैं, ओपी स्टाइल में पढ़ते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग मार्केट, सबसे पहले मार्केट समझिए, अ प्लेस वेयर गुड्स सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। ऐसी जगह जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है? खरीदा और बेचा जाता है। सामान है, सामान खरीद रहे हैं, सामान है, सामान बेच रहे हैं। सर्विसेज है, कोई सर्विसेज बेचने बैठा है, आप सर्विसेज ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो मार्केट में यही तो होता है। टाइप्स, जैसे अब आप मार्केट में टाइप्स क्या क्या मिलेंगे आपको? बहुत तरह तरह के आपको टाइप्स मिल जाएंगे। जैसे आपको बाजार बोलते हो, हाट बाजार बोलते हो, मार्केट है ना, इसका अलग अलग नाम भी, मुरुकुटा है ना। फिजिकल भी जो है शॉप जा सकते हो, ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन परचेस करना पसंद करती हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स है, अमेजोन वगैरह है ना, मिंत्रा, दुनिया भर की। मैं क्या क्या किस किस का नाम लूँ, आपको सब पता है। तो ये ऑनलाइन हो गई। चाहे तो आप डायरेक्टली मार्केट जाके ले लो, जो हमारे टिपिकल मॉम डैड को बहुत पसंद आता है कि भाई मार्केट ही जाएंगे। नीड्स क्या है? अब मार्केट में क्या क्या होने की जरूरत है? मार्केट में कोई खरीदने वाला होना चाहिए, और खरीदेगा भी वो जब ना, जब कोई बेचने वाला होगा। और साथ में एक अग्रीड प्राइस, है ना, कि भैया आप इतने में ड्रेस लगाओ, भैया बोलेंगे हाँ मैम मैं इतने में लगा रहा हूँ, इतना इतना नेगोशिएट करके तो अग्रीड प्राइस हो जाएगी कि 1000 में मैं ये जो है वन पीस ले रही हूँ या ये सूट ले रही हूँ। वो भी बोलेगा ठीक है मैडम दे दो, जो है कौन आपसे बहस करे, है ना। ऐसे में एक अग्रीड प्राइस हो गई, उसने बाय करा और मैंने सेल करा, इस तरीके से चीजें होगी। एग्जाम्पल, जैसे जो हम्पी बाजार, विजयनगर एम्पायर, उस जमाने में जो बाजार होते थे, कुछ एग्जाम्पल्स पुराने टाइम के यहाँ पे दिए गए हैं। तो मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है। क्लियर हो गया बच्चा? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मार्केट प्लेस है। प्राइजेस इन मार्केट्स, प्राइजेस आर सेट बाय बायर सेलर नेगोशिएशन। प्राइस कैसे सेट होती है? प्राइस ऐसे ही सेट होगी ना जहां पे बायर और सेलर नेगोशिएट करेंगे। आप देखते हो आपकी मम्मी, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, 500, भले वो चीज 5000 की होगी, मम्मी बोलेगी नहीं भैया 1000 लगाओ, नहीं नहीं, नहीं नहीं भैया 1000 भैया बोलेंगे नहीं नहीं मैडम फोर, ज्यादा से ज्यादा 4500, नहीं नहीं 1000। तो ये क्या होता है? नेगोशिएशन चलता है, मोल भाव जिसे बोलते हैं चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फाइनल प्राइस सेट होती है। मम्मी को जब से मम्मी बोलती है ठीक है चलो चलो दूसरी दुकान में चलेंगे, तो भैया बोलते हैं अरे मैडम चलो अच्छा ले लो, 1000 रुपीज में ले लो। फिर भी मैडम आप मतलब होता है ना। तो यही तो होती है कि भाई बायर ने खरीदा, सेलर ने बेचा, और एक अग्रीड प्राइस पे। अगर प्रोडक्ट की प्राइस हाई रहेगी तो ऑब्वियसली बायर्स, खरीदने वाले जो लोग होंगे वो कम ही रहेंगे। अगर मैं देखूंगी अरे यार ये तो बहुत महंगा है, चलो चलो, तो उस दुकान में कमी आपको क्राउड मिलेगी ना शॉप में। क्यों? क्योंकि वो चीज ऑलरेडी कॉस्टली है। अगर प्राइस लो रहेगी तो आपको जो है भीड़ तो मिलेगी, लेकिन सेलर का जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है ना। भाई सेलर है, उसने चीजें सस्ते में बेची, वो तो ठीक है, कस्टमर तो आ रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। जस्ट राइट प्राइस इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो किस चीज की जरूरत है? आप एक ऐसी परफेक्ट प्राइस रखो कि उसकी डिमांड भी रहे, कस्टमर को लगे कि भैया हाँ ये तो एक रीजनेबल प्राइस है, ठीक है यार इतने की तो होती है, और उसकी सप्लाई भी होती रहे। मतलब ना ज्यादा हाई की टेंशन, ना ज्यादा लो की टेंशन, चीजें एक बैलेंस में रहे। एग्जाम्पल्स, नाइट मार्केट वेजीज डिस्काउंट, एंड ऑफ सीजन गारमेंट सेल। जैसे अब आप देखते हो कि जो डिस्काउंट वगैरह चलते हैं, रात में ऑफर चलते हैं, या किसी फेस्टिवल सीजन में ऑफर चलते हैं, या कोई सीजन एंड होने वाला होता है, जैसे समर सीजन एंड होने वाला होता है, तो उसके उनके जो क्लोथ्स होते हैं विंटर सॉरी समर्स के, तो उनके लिए सेल चलेगी, सीजन सेल चलेगी, एंड सीजन सेल चलेगी कि भाई खत्म होने वाले हैं, जल्दी जल्दी से समर के क्लोथ ले लो, डिस्काउंट मिलता है हैवी, है ना। तो एक तरीके से आपके सामान भी जो है सेल हो रहा है, और कस्टमर को भी सही है, वो भी खरीद रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस एंड मार्केट्स में चीजें डिसाइड होती हैं। ये देखिए, आप देखोगे कि भाई इन्होंने इतना अमाउंट डिसाइड करा है, तो भीड़ लगी हुई, लोग सामान ले लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए मार्केट अराउंड अस, अगर हम देखें तो हमारे पास फिजिकल और ऑनलाइन मार्केट होता है। भाई वही जो मार्केट में मैं जाकर खरीदूं या ऑनलाइन खरीदूं फोन से, या एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट होता है, मतलब अपने कंट्री का, और एक इंटरनेशनल बाहर की कंट्री का। होलसेल और रिटेल मार्केट होता है। होलसेल मार्केट वो होता है जहां पे मैं बल्क में सामान खरीद रही हूँ। रिटेल मार्केट वो होता है जहां से मैं 1 to 2 जो है यूनिट से खरीद रही हूँ। होलसेलर वो होता है जैसे जहां से मैंने खूब सारी सब्जियां खरीदी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 100 kg मेरे को जो है सब्जियां दो, या 50 kg दो, है ना। तो भाई मैं वो इतनी 50 या 20 या 100 kg क्यों ले रही हूँ? ताकि मैं आगे दूसरी शॉप्स वालों को बेचूंगी। तो ये होलसेल यानी बल्क में खरीद लिया, बल्क परचेसिंग कर ली। रिटेल शॉप जैसे आप देखते हो आसपास, जिनसे आप 1 kg 2 kg सब्जियां ले जाते हो,
रिटेलर्स वो होते हैं जो फाइनल ही कस्टमर तक सामान बेचते हैं, उसके बाद कंज्यूम ही होता है, उसको फर्दर सेल नहीं किया जाता। तो हमारे आसपास किस किस टाइप के मार्केट है? फिजिकल, जो हम खुद जाके खरीद रहे हैं, ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन जिसमें हमें इंटरनेट और वेबसाइट फोन की जरूरत पड़ती है, डोमेस्टिक जो हमारा इंडिया का हम कह सकते हैं क्योंकि अभी हम इंडिया से समझते हैं, इंटरनेशनल जो बाहर का मार्केट, बाहर की कंट्रीज का, होलसेल यानी जब आप बल्क में परचेस कर रहे हो, रिटेल यानी जब आप कुछ यूनिट्स परचेस कर रहे हो। ये देखिए, ये गारमेंट शॉप है, सैलून, ये सब सर्विसेज वगैरह इस प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। रोल ऑफ मार्केट इन पीपल्स लाइफ। अब हमारी जिंदगी में मार्केट का क्या रोल है भाई? कनेक्ट प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर। यहाँ पे क्या करता है, जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूमर से कनेक्ट करता है। ऑब्वियसली भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, कस्टमर क्या कर रहा है, उस सामान को कंज्यूम कर रहा है, तो पहले कनेक्ट हुए तभी तो ये चीजें हो रही हैं। जब उसने खरीदा तभी तो बेचा उसने। मार्केट्स बिल्ड लॉन्ग टर्म सेलर बाय ट्रस्ट। मार्केट क्या करता है, लॉन्ग टर्म सेलर बायर ट्रस्ट जो है बिल्ड करता है ना? जैसे अब वहां पे कि भाई आपको ये वेबसाइट प्रेफरेबल लगती है, आप उसी से शॉपिंग करोगे, आपका ट्रस्ट बनता है कि भाई आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, या इवन शॉप जाके लेते हो तो आप बोलते हैं भाई इन शॉप वाले भैया की चीजों की क्वालिटी अच्छी है, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। कल्चरल ट्रेडिशन, जैसे हल्दी कुमकुम शेयर्ड इन मार्केट्स। मार्केट में आपको कल्चरल ट्रेडिशंस भी दिखेंगे, परंपरागत चीजें, है ना, जो उस परंपरा के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से चीजें होती है, वो चीजें भी आपको मिलेगी। तो मार्केट आपको बहुत सी चीजें देता है। आप खुद ही मार्केट में जाओगे तो तरह तरह की चीजें आपको मिलती, तरह तरह की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चा। गवर्नमेंट्स रोल इन द मार्केट। लेकिन मार्केट में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है भाई? सरकार, जो प्राइस कंट्रोल करना, है ना, जो है फूड की क्वालिटी वगैरह, ये सब किसका रोल है? गवर्नमेंट का। तो कंट्रोल प्राइसेस, भाई प्राइस इतनी ना हाई हो कि बेचारा आम जनता खरीद ना पाए, तो प्राइस को कंट्रोल करने का काम करती गवर्नमेंट। वो ये देखती है कि क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहे। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी डेट वाला बिक रहा है ना? या उसमें क्यों बोला जाता है कि पैकेट में इंग्रेडिएंट्स की डिटेल लिखो, सब लिखो, क्यों? ताकि कस्टमर को पता रहे कि वो क्या खरीद रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन हो, तो वो क्वालिटी सेफ्टी को इंश्योर करता है। कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट, वो ये भी देखते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, ऐसे गुड्स मतलब मिले जो पब्लिकली सबको मिल पाए, मतलब इस तरीके के सामान अवेलेबल हो मार्केट में जो सबको मिल पाए, सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। क्लियर हो गया? तो गवर्नमेंट इस तरीके से कंट्रोल करती है हमारे मार्केट को। असेसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी असेस किया जाता है ना? जैसे हम बोलते हैं ना एफएसएसएआई, या आप देखते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है पावर सेविंग गाइड, इस तरीके से स्टार वगैरह रेटिंग्स, ये सब जो बने रहते हैं लोगोज वगैरह, ये सब चीजें क्यों? उसके लिए कि भाई वो प्रोडक्ट कितना आपके लिए सेफ है। हाउ कंज्यूमर्स डिसाइड, कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा? वो पैकेजिंग चेक करेगा, रिव्यूज चेक करेगा, है ना, वो जो है ट्रस्टेड पीपल से जो है पूछेगा भाई कि सजेशन दो कि ये प्रोडक्ट या इस, हम बोलते हैं ना कि अरे यार मैं जरा अपने पड़ोसी से पूछता हूँ, उससे एक नई टीवी खरीदी है, जरा उससे पूछो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इस ब्रांड की टीवी कैसी। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है। हम रिव्यूज वगैरह दुनिया भर की चीजें क्यों देखते हैं जब भी ऑनलाइन कुछ परचेस करते हैं? क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। सर्टिफिकेशन लेवल्स आप देखोगे तो एफएसएसआई होता है फूड सेफ्टी के लिए, आईएसआई मार्क देखोगे तो आप अप्लायंस और टूल्स में मिलेगा, है ना, एग मार्क आप देखोगे तो फार्म के जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए मिलेगा, 20 स्टार रेटिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में मिलेगा। मतलब अलग अलग जगह क्यों बने हुए हैं ये आपको लेबल्स, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि भैया हाँ, आपको प्रूफ मिल सके कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्लियर बच्चा? ये देखिए इस तरीके से पैकेजिंग वगैरह, कैलोरीज वगैरह हर चीज लिखी रहती है। तो मार्केट हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, प्राइसेस को, सेफ्टी, क्वालिटी, हर चीज मेजर करती है ताकि कस्टमर तक बेहतरीन से बेहतरीन चीजें और एक रीजनेबल प्राइस में पहुंच सके। तो यही है मार्केट हमारे अराउंड अस, जो हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, है ना। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की इस तरीके से वीडियोस आपके लिए आती रहेगी ओपी स्टाइल में। और हाँ, अनअकैडमी के बैचेस में बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते हैं, तो आप उन ऑफर्स को ग्रैब करने के लिए मेरा कोड KG09 का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।